गाइस ये ब्लॉग थोड़ा बड़ा होने वाला है तो प्लीज़ देखते रहिए। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा 4th व्लॉग है। उससे पहले मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरे 3 व्लॉग को इतना प्यार दिया। मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन उन सब चीज़ों के लिए थैंक यू गाइस। आप ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए आज का 4th व्लॉग हम शुरू करते हैं। उससे पहले जाके तुरंत सब्सक्राइब। आज का व्लॉग है मैं कौन हूँ या फैक्ट्स अबाउट मी। तो सोचा कुछ काम करते करते चलिए बातें कर लेते हैं। तो जैसे जो लोग नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ, तो उनके लिए मैं शुरू से आज बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। तो मेरा नाम जैसे आराधना चौधरी है। चौधरी मेरे मम्मी पापा का सरनेम है, मैं वही लगाती हूँ अभी भी। तो मैं कहाँ से हूँ? बेसिकली जो हूँ मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश भी नहीं कहेंगे क्योंकि हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो है बुंदेलखंड का। तो हम लोग जो हैं वो बुंदेलखंडी हैं, लेकिन मेरे पापा जो है बैंक में जॉब करते थे, तो इस वजह से उनकी जो पोस्टिंग हुई लखनऊ के पास उत्तर प्रदेश में एक उन्नाव पड़ता है। तो फिर हम लोग से पहले से पापा की पोस्टिंग हुई थी, तो उन्नाव में रहते थे हम लोग। फिर वहीं घर बना लिया। लेकिन अगर कोई बेसिकली पूछे कि हम लोग कौन हैं, तो मैं बुंदेलखंड से हूँ। झांसी सुना होगा आपने, ललितपुर सुना होगा, तो बेसिकली मैं वहीं से हूँ। वही मेरा ददीहाल है, वही मेरा ननिहाल है, सब कुछ मेरा हम लोग का मतलब बुंदेलखंड। मैं मुंबई में रहती हूँ। मुंबई के विरार में जो वेस्टर्न लाइट्स में है वहाँ रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, अपने बेटे के साथ। और मैंने क्या किया हुआ है, तो गाइज मैंने जो है कानपुर यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया है। बीएससी कानपुर यूनिवर्सिटी से किया है। स्कूलिंग मेरी उन्नाव में ही हुई थी। फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएट नहीं किया, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट नहीं किया। ग्रेजुएट तो बीएससी में किया था मैंने, पीसीएम में। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बहुत अच्छे से, पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी थी हमेशा से ही। फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी मैंने खूब सारी। 1-2 एग्जाम्स में हुआ भी, लेकिन क्या बोलते हैं ना, 15 के दिसंबर में मेरी शादी हो गई और मैं शादी के सीधे बाद यहाँ विरार में रह रही हूँ तब से। और 2025 में मेरी शादी को। बाई प्रोफेशन में क्या करती हूँ, तो बाई प्रोफेशन जो है ना, मैंने बहुत सारी चीजें करी हुई है। टीचिंग करी हुई है और ट्यूशंस भी दिया हुआ है। फिर मैंने बिजनेस में भी थोड़ा बहुत हाथ आजमाया। जो मेरे हस्बैंड का बिजनेस है उसमें भी थोड़ा बहुत किया। फिर मतलब काम तो मैं सब कर लेती हूँ, लेकिन होता है ना, किसी चीज को करने में मुझे खुशी नहीं मिलती है। मुझे लगता है अरे यार ये हो गया, अब अगला क्या करूँ। तो ये चीज मुझे ना अंदर अंदर बड़ी परेशान करती रहती है। इस वजह से मैं शांति से कभी बैठ ही नहीं पाती हूँ। मेरी जो ओवर थिंकिंग है ना, मुझे परेशान करती रहती है। मुझे लगता है कि अरे इस चीज में तो मैं कर चुकी हूँ, अब मुझे कुछ नया सीखना है, अब मुझे कुछ नया करना है। तो ऐसे ही मेरा चलता रहता है। फिर बिजनेस किया। फिर मेरा इंटरेस्ट तो जो था ना एस्ट्रोलॉजी में, मतलब इन सब चीजों में बहुत था हमेशा से ही। लेकिन तब इतना कुछ पता नहीं रहता था कि क्या करना है, कहाँ से हमको करना है। फिर सडनली लास्ट ईयर मैं सोच ही रही थी, फिर मुझे एक पॉपअप आया। मैंने फटाफट उसमें एडमिशन लिया और सीख लिया। और अब मेरा वो काम भी अच्छा चल रहा है। मैं ऐप पे भी वर्क करती हूँ एज अ एस्ट्रोलॉजिस्ट। उसमें मैंने क्या क्या सीखा हुआ है, न्यूमरोलॉजी सीखी है, पाम रीडिंग भी आती है, आकाशिक हीलिंग, पास्ट लाइफ कर्मा, बहुत कुछ जो भी उसका रिलेटेड है ना, मैंने सब कुछ A to Z सीख लिया है। और जो कहीं ना कहीं मुझे बहुत मेरी पर्सनल ग्रोथ में भी काम आया है, सब सीख लिया। काम भी चालू हो गया, काम कर भी रही हूँ। लेकिन फिर वही बात हमेशा की तरह कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। और फिर मैंने सोचा चलो, मैं सबके ब्लॉग देखती रहती हूँ। फिर मैंने यार मैं भी तो कर सकती हूँ ना, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, लेट्स गिव अ ट्राई। और मेरे मन में गाइस जो एक मेरी अच्छी बात समझ लो या इसको निगेटिव बात समझ लो, अगर मैंने सोचा है कि मुझे करना है तो मैं कोई भी सेकंड थॉट नहीं लेती हूँ। और उसका रिजल्ट तो बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ, अच्छा होगा बुरा होगा, जो होना होगा होगा। पर एट दैट मोमेंट जो है ना, मैं काम कर लेती हूँ, ताकि बाद में मुझे ये रिग्रेट ना होए कि काश मैंने वो काम किया होता या किसी को ऐसा करा होता तो
ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, यू नो ना, ओवर थिंकिंग की बीमारी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, चलो एक ट्राई देते हैं। तो बस इसीलिए मैं ब्लॉगिंग में आ गई। पर्सनल बात करेंगे। पर्सनल बात में क्या बताऊं, मेरा नाम आराधना। आराधना का मतलब तो बहुत सुंदर मतलब होता है, मेरे माँ बाप ने रखा है, अच्छा ही मतलब है। फिर मेरे घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरी मम्मी है, मेरी 2 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे पापा 2024 में एक्सपायर हो गए। आज भी बहुत याद आती है उनकी, लेकिन लाइफ तो है, मूव ऑन करना पड़ता है। तो लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि मेरे पापा नहीं है। मैं हमेशा उनको याद करती हूँ, उनको सोचती हूँ, और कुछ भी काम करती हूँ ना तो उनको याद करके ही सारे काम करती हूँ। और व्लॉगिंग तो मैं आज कर रही हूँ। मेरे पापा इतने स्मार्ट थे, इतने ज्यादा स्मार्ट थे कि वो आज से 5 साल पहले से 10 साल पहले से व्लॉगिंग करते हैं। उनका खुद का अपना चैनल था और मैं ही बताती थी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताती थी उनको, लेकिन मैंने कभी खुद ट्राई नहीं किया। तो आज मुझे लगता है काश मैंने उसी टाइम पे स्टार्ट किया होता तो कितना अच्छा होता। ठीक, तो ये हो गई हमारी बात। अब मैं मैरिड हूँ, मेरी बीच वाली बहन जो है वो अनमैरिड है, और जो मेरी 3rd वाली सिस्टर है वो भी मैरिड है। उसका ससुराल जो है लखनऊ में ही है। तो मैं मुंबई, मेरी मम्मी और मेरी बीच वाली सिस्टर नोएडा, और मेरी छोटी सिस्टर लखनऊ। हम सब इतने दूर दूर रहते हैं। एक एक कोने में। जानना चाहते हो मेरे घर का नाम? मुझे सब प्यार से क्या बुलाते हैं बताऊं क्या? कमेंट करोगे तो बताऊंगी, ऐसा नहीं बताऊंगी, पूछना जरूर, ठीक है? अच्छा चलो बता ही देती हूँ, उससे आप मेरे नाम से, मुझे तो पसंद है वो मेरा नाम। तो मेरे घर का नाम जो है वो है लालू, मेरी बहन का नाम है शालू, और छोटी वाली बहन का नाम है पप्पू। तो हम तीनों का नाम जो है वो राइम में आता है, लालू शालू पप्पू। खैर अभी भी बहुत लोग मुझे लालू से ही बुलाते हैं, तो मेरे मतलब पुराने लोग हैं, मेरे घर के मायके वाले सब मुझे लालू ही बुलाते हैं, मुझे अच्छा लगता। बताती हूँ अपनी हॉबीज़ के बारे में। तो मेरी हॉबीज़ हैं गाना गाना प्यारा सा, डांस करना, म्यूज़िक सुनना, ये मेरी हॉबीज़ है। कभी कभी कुछ लिखना, तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। गाना गाना सबसे फेवरेट। जब भी मैं कभी बोर होती हूँ, कुछ करती हूँ, तो मैं यूट्यूब पे गाने लगाती हूँ, गाती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना गाना। मुझे क्या पसंद है तो सही बताऊँ तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है घूमना फिरना, मज़े करना। कोई मुझे बस बोलते घूमने चलना है, लेकिन मेरे टाइम पे, कंफर्टेबल टाइम पे, ऐसे नहीं कि, और उस घूमने के पीछे भी एक मोटिव होना चाहिए, तभी मैं घूमने जाऊंगी। अगर कोई मुझसे ऐसे कहते हैं ना चलो चलते हैं, तो मेरे को कहाँ चलना है, क्यों चलना है, कब चलना है, किस लिए चलना है, तो मेरे मन में उस ट्रिप को लेकर इतने सारे सवाल घूमते रहते हैं। तो इसलिए मैं ऐसे रेगुलर कहीं नहीं जाती हूँ, कहीं घूमती दिखूंगी ही नहीं आप लोगों को मैं, कभी भी नहीं। क्योंकि मुझे घूमने जाने के लिए भी एक रीज़न चाहिए, बिना रीज़न के मैं कुछ करती ही नहीं हूँ। अगर कहीं घूमने जाना है तो मैं सब कुछ सोच के चलती हूँ, बिना सोचे मैं कोई कदम नहीं उठाती हूँ, घूमने जाने के लिए स्पेशली। और उसके बाद मुझे क्या अच्छा लगता है, सच सच बताऊं तो उसके बाद मुझे सिर्फ अच्छा लगता है सोना। भाई मुझसे कुछ मत कहो, मुझे सोने दो, मुझे सोने दो भाई, मुझे सोने दो। कोई मुझे 10 बजे भी ना उठाए ना तो मैं 10 बजे भी नहीं उठूंगी, कोई मत उठाओ मुझे, मैं 12 बजे तक भी सो सकती हूँ और रात में जाग सकती हूँ। मुझे सोने बहुत पसंद है भाई। मुझे क्या नहीं अच्छा लगता है, तो सबसे पहले गाइस मुझे क्या नहीं अच्छा लगता बताऊं? मुझे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता है, मुझे चलना अच्छा नहीं लगता है, मुझे ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता है। बोलना अच्छा लगता है मतलब फालतू बात बोलना नहीं अच्छा लगता है। कोई मुझसे कहे तुमको चल के जाना है इतनी दूर, तो भाई मैं तो पहले ही हाथ जोड़ लूंगी, मुझसे ना हो पाएगा, मुझसे ना हो पाएगा। तो ये मुझे सबसे बुरा लगता है, ये मेरा निगेटिव पॉइंट है। मैं जानती हूँ कि अगर मैं इस पॉइंट को अपने सुधार लूँ ना तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। और एक और बुरी आदत, सुबह ना जल्दी उठना, ये मेरी सबसे बुरी आदत है। मैं सुबह नहीं उठती भाई, मुझे बहुत नींद, जब तक सुबह उठने का कोई रीजन ना हो तब तक मैं सुबह नहीं उठूंगी। सुबह उठने का रीजन मुझे चाहिए
या मेरी फ्लाइट हो या मेरी ट्रेन हो या मुझे कहीं जाना हो या कुछ इमरजेंसी हो, सिर्फ तभी मैं सुबह उठती हूँ, वरना तो मैं सुबह उठती ही नहीं हूँ। तो अब बात करते हैं कि मैं किससे डरती हूँ। तो भाई मैं किसी से नहीं डरती हूँ सिवाय भगवान जी के। बस मुझे किसी से डर नहीं लगता और ना मैं किसी के बारे में सोचती हूँ कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। भाई तुम फ्री हो, तुम्हारी अपनी थिंकिंग है, सबकी अपनी पर्सनल थिंकिंग होती है, कोई कुछ भी सोचता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इस बात का फर्क पड़ता है कि अगर मैंने कुछ सोचा और मैं वो काम नहीं कर पाई, तब मुझे लगेगा अरे यार क्यों नहीं किया, मैंने करना चाहिए था। एक ही तो लाइफ है गाइस। अगर हम भी यही सोचते बैठे रहेंगे कि वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, मैं नया कुछ शुरू करूंगी तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो भाई उड़ाते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है जो मेरे सपोर्टर्स हैं, जो मुझे शुरुआत से वैसे ही प्यार करते हैं जैसे मैं पहले थी, अच्छी बुरी जैसी भी हूँ। जो मेरे लोग हैं वो मुझे हर हाल में पसंद करेंगे, और जो उनको नहीं पसंद करना है ना, तो फिर वो उनके लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगी ना, वो पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं इतना नहीं सोचती हूँ, क्योंकि जो आपसे प्यार करते हैं ना, उनको बोलना नहीं पड़ता है कि आप मेरे लिए प्यार करो, मुझे देखो या कुछ मेरे लिए एफर्ट्स करो। जो प्यार करेगा वो हर हाल में प्यार करेगा। यही सबसे बड़ी खुश रहने की रीजन है गाइस। जो आपसे प्यार करेगा ना, वो हर हाल में आपसे प्यार करेगा। ना उसको आपके शरीर से, ना आपकी बीमारी से, ना आपके किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके अच्छे बुरे से। वो सिर्फ आपका जैसे प्यार करता था ना पहले शुरू से, वैसे ही आपको लास्ट तक प्यार। मेरे सपना जो है ना गाइस, वो है दुनिया से कुछ अलग करने का। अलग इन द सेंस, अलग करने का मतलब क्या बोलूं मैं समझा नहीं पाऊंगी उस बात को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुझे सब कुछ करना है, कुछ चीज छूटनी नहीं चाहिए मुझसे। ऐसे कर करके मैंने ना अपनी बहुत सारी स्किल्स को डेवलप किया है अपने अंदर। भले उसकी वैल्यू हो ना हो, लेकिन मुझे तो पता है ना कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है, और उन हर एक स्किल्स से मैंने अपनी लाइफ में हर एक बार एक नया ग्रोथ देखी है, हर एक बार एक नई चीज देखी है। तो मुझे ना सब कुछ सीखते रहना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा यही गोल है, मेरी लाइफ का यही गोल है कि कुछ भी नया आता है ना तो मुझे सीखना है, कुछ भी है तो मुझे करना है। इस तरीके से मैंने गाइस देखो, बचपन से ही मेहंदी लगाना मुझे अच्छा लगता था, मतलब लगवाना, मेहंदी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मुझे लगानी नहीं आती थी। फिर एक जगह हम लोग शादी में गए तो मैंने उनको बोला मेरी मेहंदी लगा दो। तब तो मैं छोटी थी ना, तो बोली क्या मेहंदी लगाना है, तो उन्होंने बस क्या किया, एक फूल लगा दिया बच्चा समझ के मुझे। अब वो बात मुझे इतनी हर्ट करी ना गाइस। खैर मैंने उस बात पे जवाब नहीं दिया, जवाब देना मेरी आदत नहीं है, मैं अपने काम से जवाब देती हूँ लोगों को, मुंह से नहीं, ये मेरी अच्छी आदत है। तो मुझे उस टाइम इतना बुरा लगा, फिर मैंने मेहंदी लगाना सीखा। पेपर पे बना बना के लिखती थी, है ना, पहले पेन से बना लेती थी, फिर उस पे मेहंदी के कोन से डिजाइन बनाती थी। ऐसे कर करके मैंने बहुत सीखा। फिर स्कूल में, कॉलेज में कंपटीशन होते थे, सब में पार्टिसिपेट करती थी, और हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड में कुछ ना कुछ आती रहती थी। तो ये एक जस्ट एग्जांपल है कि मुझे सीखने की बहुत तलब रहती है, बहुत ज्यादा, कि मैं सीखूं। ऐसे कर करके मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। तो यही मेरी लाइफ का गोल है कि मुझे हर चीज सीखना है, आगे बढ़ना है, अपना नाम बनाना है, अपनी पहचान बनानी है, और सब कुछ करना है, पूरी लाइफ का मजा लेना है, कुछ ना कुछ नया करके हर शुरू करिए। तो गाइस, जैसे भी मैंने आपको पहले बताया ना कि नई चीजें करना मुझे पसंद है, तो बस इसी एक रीजन से, और हाँ जो मेन रीजन है, पैसा भी कमाना है बहुत सारा। तो गाइस, ये मेरा ड्रीम है, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी। और प्लस एक अच्छी बात जो है, ये हमारी यादें बन जाएंगी। आज मैं 32 साल की होने वाली हूँ अगले महीने। आज से जब 10 साल बाद, 15 साल बाद जब मैं देखूंगी ये सब वीडियोस, मेरा बेटा भी तब तो बड़ा हो जाएगा, तो एक याद हो जाएगी वो हमारे पास कि देखो उस टाइम पे हमने ऐसा किया वैसा किया। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं यूट्यूब ब्लॉग बनाती हूँ। और मेरे पास कोई बात करने को नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कैमरे से दोस्ती कर लूँ। मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, मेरे 3-4 ही गिने चुने फ्रेंड्स हैं जो लोग जानते हैं, बाकी कोई मेरा फ्रेंड नहीं है। बात तो मैं बहुतों से करती हूँ, लेकिन जो मेरे सच्चे फ्रेंड्स जिनसे मैं अपना सुख दुख बांट सकती हूँ, वो सिर्फ 3-4 ही हैं। तो और जरूरी थोड़ी कि वो सब भी उतने टाइम पे फ्री रहे, तो मैं अकेले क्या करूँ,
काम करके हो जाता है मेरा, अपना जो ऐप पे वर्क करती हूँ वो भी कर लेती हूँ, फिर क्या करूँ। मैं सोचा चलो कैमरे से दोस्ती करती हूँ, आप सबसे बातें करती हूँ। 10 में से 5 लोग तो सुनना पसंद करेंगे ना मुझे, मेरी बात सुनेंगे, तो मैं सोचा चलो इसी से शुरुआत करते हैं। तो बस गाइस, बात करते करते देखो मैंने इतने सारे कपड़े भी ताह लिए, और आप लोगों से बात करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे इस ब्लॉग पे भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा गाइस, ठीक है। और आप लोग मेरे बारे में क्या जानना चाहते हैं तो आप पूछिएगा, कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आप लोग को बताऊंगी अपने बारे में, सब कुछ सच सच बताऊंगी, ठीक है गाइस। तो पूछना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरे ब्लॉग में आने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इस ब्लॉग को भी खूब सक्सेसफुल बना दें। थैंक यू, बाय।